फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 6, 13 से 14, 16 से 17, 23 से 28 तक। राजा बेलशास्सर ने अपने 1000 सामंतों को एक बड़ा भोज दिया। वह उन 1000 अतिथियों के साथ अंगूरी पी रहा था और उसने अंगूरी के नशे में सोने और चांदी के वे पात्र ले आने का आदेश दिया जिन्हें उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर से चुरा लिया था। वह अपने सामंतों, अपनी पत्नियों और उपपत्नियों के साथ उनमें पीना चाहता था। इसलिए यरूशलेम के मंदिर से चुराए हुए सोने चांदी के पात्र लाए गए और राजा अपने सामंतों, अपनी पत्नियों और उपपत्नियों के साथ उनमें पीने लगा। अंगूरी पीते समय वे सोने, चांदी, पीतल, लोहे, लकड़ी और पत्थर के देवताओं की प्रशंसा करते जाते थे। उस समय एक मनुष्य के हाथ की उंगलियां दिखाई पड़ी और वे दीपाधार के सामने राजभवन की पुती हुई दीवार पर कुछ लिखने लगी। राजा ने लिखने वाला हाथ देखा, उसका रंग उड़ गया, वह बहुत घबराया, उसके पैर कांपने और उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। जब दानियल राजा के सामने लाया गया तो राजा ने उससे कहा, क्या तुम दानियल हो, यूदा के उन निर्वासितों में से एक जिन्हें राजा मेरे पिता यूदा से ले आए थे? मैंने तुम्हारे विषय में सुना है कि देवताओं का आत्मा तुम में विद्यमान है और यह कि तुम अंतर्ज्योति, विवेक और असाधारण प्रज्ञा से संपन्न हो। लोगों ने तुम्हारे विषय में मुझे बताया है कि तुम स्वप्नों की व्याख्या कर सकते और समस्याओं को सुलझा सकते हो। यदि तुम यह लेख पढ़कर इसका अर्थ समझा सकते हो तो तुम बैंगनी वस्त्र पहनोगे, गले में सोने का हार धारण करोगे और राज्य के तीसरे स्थान पर विराजमान होगे। दानियल ने राजा को यह उत्तर दिया, आप अपने उपहार अपने ही पास रखें और दूसरों को अपने पुरस्कार प्रदान करें। फिर भी मैं राजा के लिए यह लेख पढ़ूंगा और उन्हें इसका अर्थ समझाऊंगा। आपने स्वर्ग के प्रभु का विरोध किया, आपने उसके मंदिर के पात्र लाने का आदेश दिया, आपने अपने सामंतों, अपनी पत्नियों और उपपत्नियों के साथ उनमें अंगूरी का पान किया। आपने सोने, चांदी, पित्तल, लोहे, लकड़ी और पत्थर के उन देवताओं की प्रशंसा की जो ना तो देखते हैं, ना सुनते और ना समझते हैं। आपने उस ईश्वर की स्तुति नहीं की जिसके हाथ में आपके प्राण और समस्त जीवन निहित है। इसलिए उसने यह हाथ भेजकर यह लेख लिखवाया। यह लेख इस प्रकार है, मने मने ताकेल और फारसीन। इन शब्दों का अर्थ इस प्रकार है, मने ईश्वर ने आपके राज्य के दिनों की गिनती की और उसे समाप्त कर दिया। ताकिल
आप तराजू पर तौले गए और आपका वजन कम पाया गया। फरसीन, आपका राज्य विभाजित होकर मेदियों और फारसियों को दे दिया गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। सूर्य और चंद्रमा प्रभु को धन्य कहें, प्रभु के नक्षत्र प्रभु को धन्य कहें, वृष्टि और ओस प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। पवन प्रभु को धन्य कहे, अग्नि और ग्रीष्म प्रभु को धन्य कहें, शीत और ग्रीष्म प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मृत्यु तक ईमानदार रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्याएं 12 से 19। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों और बंदी गृहों के हवाले कर देंगे, राजाओं और शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। यह तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारे कोई भी विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वा देंगे। तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। अपने धीरज से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, सच्चाई, प्रेम, करुणा का पाठ पढ़ाया, अपने मीठे वचनों से स्वर्ग राज्य से हम सबों को भर दिया। उन्होंने
पवित्र आत्मा की शक्ति और ईश्वर की शक्ति से उन्हें चमत्कार किया, चंगाई किया, परंतु लोगों ने उसे मार डाला। और यीशु कहते हैं, मेरे नाम के कारण तुम पर बहुत अत्याचार किया जाएगा, तुम्हें सभागृहों और बंदी गृहों का हवाले कर देंगे, राजाओं और शासकों के सामने पेश किए जाओगे। यह तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का समय होगा। और सच में यही हो रहा है। पूरे दुनिया में शासक अधिकारियों के द्वारा निर्दोषों को पकड़ा जाता है जिन्होंने कोई गलती नहीं की, केवल यीशु के नाम से भड़क जाते हैं। हमारे देश में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और अन्य राज्यों में यीशु के नाम पर बहुत विरोध करते हैं, जबकि यीशु ने कुछ भी नहीं किया। आज हमारे पूरे राष्ट्र और देश में अत्याचार चल रहा है यीशु के नाम पर, जो इसी दुनिया के रीत में रहते हैं, इसी संसार के रीत में। आज के पहले पाठ में राजा बेलशस्सर, जो 1000 सामंतों का भोज किया, उन्होंने अपने आलीशान महलों, सोने चांदी लोगों को दिखाया। और उसके पिता नबूकदनेस्सर ने जो मंदिर से जो पात्र लाया था, उसी पात्र में वे नशा कर रहे थे और ईश्वर के विरुद्ध भुनभुना रहे थे। अब उनके नाम पर यश कर रहे थे जो ईश्वर है ही नहीं। परंतु जब ये ईश्वर का हाथ केवल लिखाई पर पड़ा, वह बहुत ही घबरा गया। राजा दानियल ने कहा कि आप ईश्वर का विरोध किया है, आप उन देवताओं की पूजा और आराधना किया जो सोने, चांदी, पीतल और लोहे और लकड़ी के हैं, पत्थरों से बना है, जो न देखता है, न सुनता है, न समझता है। आपने ईश्वर की स्तुति और आराधना नहीं किया, जिसके हाथ में आपका जीवन निहित है। इसलिए आप तराजू पर खड़े नहीं उतरे, इसलिए अब आपका राज्य छीन लिया जाएगा और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मनुष्य इसी दुनिया की चीज में फंसा है। छोटे से लेकर बड़े लोग केवल इसी दुनिया को ही सब कुछ मान बैठा है, और जो ईश्वर से दूर है वे इस संसार के चीजों को देवता बना लिया और उसी की आराधना किया। इसलिए वे चोरी करते हैं, घूस लेते हैं, भ्रष्टाचारी करते हैं, दूसरे के धन पर लालच करते हैं, शोषण और अत्याचार करते हैं, कुकर्म करते हैं और छल कपट से दूसरों का हक छीन लेते हैं। पूजाएं करते हैं, आराधना करते हैं, किसकी? उसी की जिसके चक्कर में वे रहते हैं। ये सब चीजें समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो ईश्वर में बना रहता है वह सदा सर्वदा बना रहता है, और जो मृत्यु तक ईश्वर में ईमानदार बना रहता है, ईश्वर उसे जीवन का मुकुट प्रदान करता है।
जो कभी नहीं मरता, वह अनंत काल तक सदा बना रहता है। जय यीशु।